हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन। तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से सफ़र पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी साथ लेके चलूँ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, गाड़ी के जो टैंक था उसको फुल करवा लिया पेट्रोल से, ताकि हमें रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो बस गाड़ी में बैठ के जैसे ही पेट्रोल की टैंक भरवा के हम आगे की तरफ चले, तो मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ मुझे गिफ्ट किया। और वो सरप्राइज़ था ये व्लॉगिंग किट। व्लॉगिंग किट मेरे पास नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने सफ़र पे निकलने से पहले ही मुझे ये गिफ्ट कर दी कि जो भी सफ़र होगा तुम अपना व्लॉगिंग किट से आराम से शूट करना। क्योंकि मुझे हाथ से फ़ोन पकड़ने में और शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन ये हम लोग ना बजट देख लेते हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और फिर दिन निकलते चले जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी ये चीज़ भी पूरी कर दी, तो थैंक यू सो मच। तो बस अब व्लॉगिंग में सीख रही थी, मतलब मैंने उसको असेंबल कर लिया था और फिर ये मैं अब उसी से शूट कर रही हूँ। तो अब हम आ गए थे हाईवे पर, और ये ना नया हाईवे बना है, तो इससे जो हम जा रहे हैं पहले गंगा जी। तो वहाँ से हम 3-4 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो हम रास्ते में सबसे पहले रुके और हमने कुछ चाय नाश्ता किया, क्योंकि सफ़र में कुल्हड़ वाली चाय नहीं पिए तो फिर बात ही क्या है ना। तो बच्चों ने खाई मैगी और हमने खाया आलू का पराठा और चाय। और ये देखिए बहुत ही प्यारी ये लोकेशन थी, बहुत ही प्यारी हाईवे पे आप देख सकते हैं। और बहुत हमने यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत सारी रील्स भी बनाई, बहुत सारा शूट भी किया। और ये सफ़र बहुत ही प्यारा होने वाला है फ्रेंड, तो व्लॉग में एंड तक आप लोग बने रहना। गाड़ी में से ले आओ। तो पेट पूजा करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो बच्चे गाड़ी में आराम से सो गए थे, उन्हें रेस्ट मिल गया है। और ये शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं कि हम गंगा जी पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में गंगा बह रही है। तो बस अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे अपनी गाड़ी को पार्किंग में, क्योंकि ना पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज 14 नवंबर है और 15 नवंबर का जो था वो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था, जो कि गंगा जी पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो जो हमारी प्लानिंग थी ना वो इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि स्नान है। अगर हमें पता होता तो हम अपने प्लान को आगे या पीछे कहीं पे सेटल करते। लेकिन अब जब बुलावा आ ही गया, तो कहते हैं ना कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। हम कितनी भी ज़्यादा प्लानिंग करें तो भी हम उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, और कभी कभी होता है बहुत अच्छे दिन आप बिना प्लानिंग के भी पहुंच जाते हैं किसी किसी जगह। तो बस हमारे साथ यही हुआ है। तो हम यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे पार्किंग नहीं मिलेगी, ऋषिकेश चलते हैं, पर मैंने बोला नहीं मिल जाएगी, आप चलो। तो फिर फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी, तो गाड़ी हमने सेटल कर दी है पार्किंग में। यहाँ जो पार्किंग का जो किराया है एक दिन का 24 घंटे का, वो है 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ हमें अभी नहीं देने, अभी उन्होंने पर्ची काट दी थी, लेकिन हमने एक दिन के लिए यहाँ पार्किंग लगाया था, जिसमें हमें 300 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो ये देखिए अब हम बैग वगैरह लेके जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो जो यहाँ का होटल था वो हमने बुक नहीं करवाया था, क्योंकि हमारा गंगा जी रुकने का इरादा नहीं था। लेकिन बाद में फिर मैंने सुना नहाना है, तो मैं ना इतनी दूर आए हैं तो भाई नहा के तो ज़रूर जाएंगे ही, है ना। तो ये पूरा मैं आपको बता दूँ, ये 6 बजे का टाइम है और पूरी मार्केट लगी हुई थी, अच्छे से भीड़ थी, खूब रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो अब आपको लेके चलते हैं होटल की तरफ और अपने लिए ढूंढते हैं एक अच्छा सा होटल।
ईशु देखो पानी कितना सुंदर लग रहा है ना। इतनी तेज चल रही है। आरती हो गई है, ऐसे लग रहा है आरती हो गई, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। इतनी तेज चल रही है। तो आरती हो चुकी है। हमें लगा था कि हम लोग आरती अटेंड कर लेंगे। आरती ना 5:30-6 बजे तक यहाँ पे हो जाती है। और मैं हरिद्वार कई बार आई हूँ, लेकिन मैं कभी भी आरती अटेंड नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। कई बार तो मैं टाइम पे भी आ गई हूँ, लेकिन तब भी मैं आरती अटेंड नहीं कर पाती और की बात दिल में ही रह जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, मैंने बोला मैं इस बार भी आरती अटेंड नहीं कर पाई, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको ऋषिकेश की आरती जो त्रिवेणी घाट की होती है वो वाली अटेंड करवा लूँगा कल, डोंट वरी। पर अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि वो आरती भी मैं अटेंड कर पाई थी या नहीं कर पाई थी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पार्किंग लगाने के बाद ये जो ब्रिज है ये क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉस करके आप होटल वगैरह बहुत सारे होते हैं, आप बुक करवा सकते हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि सारी तरफ जगमगा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था जो नज़ारा था। गंगा अपने मतलब बहुत सुंदर लग रही थी बहते हुए, और हर तरफ कलर ही कलर, दिए ही दिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करेंगे, और इस नज़ारे को बहुत 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 मन को सुकून दे रहा था ये नज़ारा। तो हम लोग यहाँ कुछ देर रुके, हमने कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करी और यहाँ की जो रौनक थी वो देखी। तो अब चल दिए होटल ढूंढने की तरफ। हम लोग ना जो होटल चाह रहे थे वो मेन मार्केट में चाह रहे थे, गंगा के किनारे हो, ताकि हमें बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें सुबह ही यहाँ से ऋषिकेश के लिए भी निकलना है। तो मैं चाह रही थी कि मार्केट में होटल मिल जाए ताकि रात को हम बच्चों को नीचे भी घुमा सके और घाट पर भी जा सके, और सुबह स्नान के लिए जाने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम ना सारा लगेज गाड़ी में ही रख के आए थे। सिर्फ मैंने 2 बैग बनाए थे, एक ऋषिकेश का और एक हरिद्वार का। तो हरिद्वार वाला बैग ही हम यहाँ लाए थे और अपना पानी लाए थे, और कुछ भी मैं नहीं लाई थी। पानी इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे साथ में थे, ऐसा ना हो कि मैं बाहर का पानी उन्हें पिला दूं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। आधे से ज़्यादा टूर हमारे इसीलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं और का पानी पीने से उन्हें सूट नहीं होता है। इस वजह से मैं हमेशा घर से पानी लेके ही जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, जितना हो सकता है। वैसे तो खाने पीने में और चीज़ों में तो वहीं का पानी होता है जहाँ जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जितना वो पिएंगे उतना घर का ही पानी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ कुछ रूम्स देखे, कई होटल्स में हम गए, लेकिन कहीं पे भी ना उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ना फ्रंट का जो रूम चाह रहे थे, और फ्रंट के जो रूम थे उनका जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 3-3.5 हज़ार से नीचे के थे ही नहीं फ्रंट के। और जो ये फ्रंट यानी कि जो विंडो वगैरह हो या बालकनी हो इस तरह का, और जो बैक साइड के थे वो 2,000-2,500 के मिल रहे थे। लेकिन बैक साइड का तो हमें चाहिए ही नहीं था, उसमें बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं होती, और बिना वेंटिलेशन वाले रूम में मैं नहीं रह सकती, मेरा दम सा घुटता है और मुझे अजीब फील होता है। इस वजह से तो मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि आप फ्रंट वाला रूम ही लेना जिसमें विंडो हो या फिर बालकनी वगैरह हो। इसलिए तो इन्होंने 2-3 रूम देखे, 3-4 ये होटल गए, लेकिन इन्हें कहीं पे भी समझ में नहीं आया। फिर फाइनली हम और आगे गए मार्केट में, और फिर वहाँ पे मैं रूम देखने गई, और फिर आगे दिखाती हूँ कि वो कौन सा रूम था जो मुझे एक ही बार में पसंद आ गया। क्योंकि मैं चाह रही थी ज़्यादा महंगा रूम भी ना हो, हमें सिर्फ रात को स्टे करना। अभी ये 7 बजे का टाइम है जब हम होटल सर्च कर रहे हैं, और क्या बोलते रात को हम बाहर घूमेंगे, सिर्फ हमें रात को सोना है, सो के सुबह हमें 11 बजे यहाँ से निकल जाना है, 10-11 बजे। तो मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि बहुत महंगा या बहुत फैसिलिटी वाला होटल हो, बस ठीक हो, अच्छा हो, रात को रुक सके, इतना हो। तो बस यही मैं चाह रही थी, लेकिन वो भी अभी नाहन की वजह से यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई कर रखे थे। तो मैं नीचे बैठी थी, ईशू के डैडी को मैंने भेज दिया था कि जाओ आप लोग ढूंढ के आओ। तो दोनों बाप बेटी होटल ढूंढने में लगे हुए थे, और मैं और नोनू रिसेप्शन पे बैठे थे आराम से। तो बहुत सारे होटल सर्च करने के बाद ये वाला होटल था पहला ही जहाँ पे मैं देखने गई थी, और ये सेकंड फ्लोर पे था, मार्केट के फ्रंट की तरफ का था। तो इन्होंने बोला अब मैं थक गया हूँ, तुम खुद जाओ और पसंद करो। तो मैं ये पहले ही होटल पे मैं देखने गई थी और यही मुझे पसंद आ गया, जैसा मुझे चाहिए था, सिंपल सोबर सा, वैसा मुझे ये मिल गया था।
तो बस होटल बुक करने से पहले रूल है कि आपको अपनी और अपने हस्बैंड की आईडी यहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती है, मतलब फ़ोटोकॉपी। लेकिन ये लोग ओरिजिनल भी चेक करते हैं, तो आप ओरिजिनल रख के ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे हमने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी और हम अपने रूम की तरफ चल दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है और एंट्री करवाऊंगी, रूम का टूर भी आपको ज़रूर दूंगी। जिस जिस होटल में हम रुकेंगे उसका होम टूर मैं आपको, होम टूर बोल रही हूँ, होटल का रूम टूर मैं ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं और थोड़ा हाथ मुँह धो के रेस्ट करते हैं, कमर सीधी करते हैं और उसके बाद मैं आपको इस रूम का टूर दूंगी कि हमने किस तरह का रूम लिया और इसका जो किराया है, रेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन का इसका रेंट कितना है। सबसे पहले ये देख लीजिए फ्रंट का है। फ्रंट वाले रूम के लिए हम बहुत ज़्यादा भटके, तब जाके हमें मेन मार्केट में ही मिल गया, ज़्यादा अंदर भी नहीं था और घाट से भी एकदम नज़दीक था ये। मस्ती चल रही है यहाँ पे, मस्ती चल रही है बच्चों की। कितने दिनों बाद होटल में आई हूँ मैं। पापा चीज बताओ। क्या हो रहा है? तो ये है हमारा, पहले वॉशरूम दिखाऊँ। ये है रूम, देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। पानी का जग रखा है, छोटा सा हमें कबर्ड दे रखा है और गिलास भी रखे हैं, इन्होंने भी बता रहा है। और देखो ऊपर कितना प्यारा सा ये बना हुआ है, फैन है, एसी भी है, ठीक है, टेबल है, चेयर है और बेड काफ़ी बड़ा है, टीवी भी है और वाईफाई की फैसिलिटी भी है, ठीक है। और यहाँ से देखो हम व्यू देख सकते हैं, पूरी मार्केट यहाँ से दिख रही है। मम्मी पापा। अच्छा है ना? मम्मी पापा। करवा दो। हाँ जी, हाँ कर दो। वॉशरूम। चलो मैं वॉशरूम दिखा देती हूँ। चलो 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 चलो। ये है वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन है, गीजर वगैरह सब लगा हुआ है। चलो गेट लगा लेते हैं, बालकनी दिखा देते हैं। दोनों इधर आ जाओ। लॉबी। लॉबी लॉबी लॉबी। तो अब हम जा रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए। लो, अच्छा है ना? क्या खाओगे? डोसा, राम लड्डू, समोसा, पूरी कचौड़ी और बिरयानी। पेट में जगह होगी इतनी? हाँ हाँ हाँ। लो कौन? चलो चलो हम फ्रेंड के। क्या हुआ? ठंड कैसी लग रही है? नानू ठंड लग रही है इसको? मजाक कर रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा। बर्फीली हवा। ये वाली गाड़ी लोगे? लाइट वाली? खाना खा लेते फिर लेता हूँ आपको लाइट वाली गाड़ी। ओके, अभी लोगे? अभी लेंगे, चलो। लाइट जल रही है ना बड़ी। हरिद्वार की फेमस पूरी कचौड़ी खाएंगे हम यहाँ से, ठीक है? तो हम आ गए थे होटल के अंदर और यहाँ पे जो फेमस है पूरी कचौड़ी है, तो कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, तो वही हमने ऑर्डर करी। साथ ही साथ एक पुचका था जो कि बेसन का ऐसे टिक्की सी बना के उस पर हलवा रखा जाता है, बेसन का और सूजी का, वो मैंने ऑर्डर करा। मतलब जो डिफरेंट चीज़ें थी वो मैंने ऑर्डर करी, जो हम हमेशा खाते हैं वो मैंने ऑर्डर नहीं किया।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की फ़ेमस जो चीज़ें होती है वो आपको ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने वही सब यहाँ पे ऑर्डर करी। जलेबी नहीं थी, ईशू के डैडी का यहाँ जलेबी खाने का मन था पर जलेबी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि रश ही इतना था कि पूछिए ही मत। तो बस यहाँ पे बैठ गए थे अभी खाने के लिए। जैसे ही खाना आएगा मैं आपको बताऊँगी कि उसका टेस्ट कैसा था कैसा नहीं था। तो ये लीजिए हमारा जो पहला खाना है वो आ चुका है। पत्तल पे ये जो पत्ता है ना उसमें इस तरह से पूरी रखी गई थी, आलू की सब्ज़ी थी, छोले और समोसे मंगाए थे और ये हलवा और पुचका जो कि मैंने आपको बताया ये था। तो जो पूरी सब्ज़ी थी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, हलवा भी बहुत टेस्टी था, लेकिन जो छोले समोसे थे वो मुझे एवरेज लगे, ऐसे कोई ख़ास नहीं लगे। लेकिन हाँ, हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी था तो हमने एक और भी मंगवाया था। और यहाँ पे ना मेरी जो छोटी वाली बेटी थी उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर हो गया था। तो इस वजह से थोड़ा मूड हम लोगों का अपसेट हो गया था क्योंकि अगर बच्चे ठीक नहीं होते तो फिर ना मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, इस वजह से। तो यहाँ पे पहले ईशू और मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने नोनू को थोड़ी देर गोद में ले लिया था और फिर उसके डैडी ने खाना खाया क्योंकि वो अपने डैडी को छोड़ ही नहीं रही थी। वैसे फ़ीवर उतर गया था लेकिन वीकनेस तो हो ही जाती है ना, इस वजह से शायद वो चिड़चिड़ी हो गई थी, तो उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो खाना ठीक था, एवरेज था, लेकिन मुझे हरिद्वार में ना पेट नहीं भरा। कोई भी खाना मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत अच्छा हो या टेस्टी हो, इस तरह का मुझे कुछ भी नहीं लगा और इन लोगों का भी पेट नहीं भरा था यहाँ से। तो फिर हम मार्केट में आगे की तरफ चले कि कुछ और शायद अच्छा खाने को मिल जाए। हरिद्वार आए और कुल्हड़ वाला दूध ना पिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने पूरी और सब्जी खाने के बाद ट्राई किया कि ये कुल्हड़ वाला दूध, तो कुल्हड़ वाला दूध भी मुझे मतलब ठीक ठाक ही लगा। पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी चीज़ ना टेस्टी नहीं लग रही थी और ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। मुझे क्या, ईशू को, ईशू के डैडी को, किसी को भी कुछ भी मतलब खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। या तो चीज़ों में टेस्ट नहीं था या फिर हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम थोड़ा आगे की तरफ गए। ईशू बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करना चाह रही थी पर मैंने बोला अभी नहीं, हम जो शॉपिंग है वो ऋषिकेश से करेंगे या फिर सुबह यहाँ से निकलते टाइम करेंगे, अभी हम कोई भी शॉपिंग नहीं करेंगे। और ये जो टाइम है मैं बता दूँ, ये है 10:30 बजे का टाइम है और बहुत अच्छे से रौनक थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ चाट वगैरह बनवाई और जितनी भी यहाँ पे रेडी पे चाट वगैरह होती है ना, ये मैंने स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी ली थी। तो इनका एक स्पेशल मसाला होता है जो आपको बाउल में दिख रहा है। तो मैंने बोला मैं शूट कर लूँ, तो इन्होंने बोला आप शूट कर सकते हो लेकिन आप मेरा फेस मत लेना। यहाँ जितने भी रेडी पे चीज़ें सेल कर रहे थे उन्होंने सब ने ये बोला कि आप हमारा फेस ना लें क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और काम नहीं करने देते, ये उन लोगों का कहना था। इस वजह से मैंने किसी का भी फेस शूट नहीं किया, सिर्फ मैंने जो चीज़ें सेल हो रही थी रेडी पे स्ट्रीट फूड वो मैंने शो किया, वही मैंने शूट किया। तो जो स्वीट पोटैटोज़ थे वो मुझे टेस्टी लगे पर उतने नहीं कि मैं पेट भर सकूं। फ्रकनी दे दो, फ्रकनी दोस्त, फ्रकनी वाली दे दो। देखो एक और कितने दे रहे हैं? 4 दिए भाई। 5 मिनट में 20 रुपये दे रहा हूँ। 20 दे रहा। उड़ने वाला चाहिए इसको। उड़ा के कहाँ ले जाओगे? भैया उड़ने वाला है। पैसे तो मेरा ये उड़ने वाला है। ठीक है ना? बच्चों को छोटी मोटी शॉपिंग करवाने के बाद और थोड़ी पेट पूजा करने के बाद अब हम आ गए थे घाट पर। ये है हर की पौड़ी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे आप पूरे दियों से ने जगमगा रही थी। हम और आगे की साइड नहीं गए थे, वहाँ तो बहुत हज़ारों की तादाद में दिए लगाए गए थे, लेकिन हम अपने होटल के पास ही रहे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़े गर्म कपड़े रख लो, तो मैंने रख लिए थे। और लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे आप देख सकते हैं।
कितने खूबसूरत नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं। फ्लाईओवर भी दिखा रही हूँ मैं ज़ूम करके, वो कलर चेंजिंग वाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा, हरिद्वार का फेमस है वो। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब तरफ लाइटिंग, दिए, लोग और इतनी ज़्यादा रौनक थी। तो जो मेरा हरिद्वार का ये आज का व्लॉग है, ये यहीं पे हम ख़त्म करते हैं फ्रेंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।